हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आने वाले कुछ टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से मैसेजेस लेंगे आपके लिए। पहला मैसेज, we will light the path to new possibilities for your future. Stay aware. Go out and plant new life seeds. Sow your own future. दूसरा है, hold us in your heart, not in your home. It's okay to declutter. बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले ये मैसेजेस देखेंगे, फिर आपकी पार्टनर की कुछ करंट एनर्जीज पे आएंगे। पुट योर ओन डांसिंग शूज और वॉक अलॉन्ग द बीच, वी एनकरेज यू टू मूव। ये देखिए, ये है आपकी करंट एनर्जी। तो आपके लिए ये मैसेजेस हैं कि हो सकता है आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा हमेशा टेंशन रहती है। आपको ऐसा लगता है कि जो पास्ट में चीज़ हो गई उसकी वजह से आप जो है आगे भी असफलता ही फेस करेंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो भी आपके ड्रीम्स है, हो सकता है पिछले कुछ समय में, मुझे ऐसा लग रहा है 3, 2, पिछले 5 या 7 सालों में आपकी जो ड्रीम्स है, जैसे आपने लाइफ जीनी चाहिए थी, वो पूरे नहीं हो पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे की लाइफ भी आपकी वैसी ही जाएगी जैसे पहले गई। देखिए, जैसे कि टैरो में भी हम देखते हैं कि हमेशा एनर्जीज जो है चेंज होती रहती है, वैसे ही ठीक वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो टाइमिंग्स है और जो सिचुएशन है वो भी हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर पास्ट में ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वैसा होगा। एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो पास्ट में हुआ वो भूल जाइए, एक बार फिर से शुरुआत कीजिए। जीतना हमें ये सिखाती है कि हमने तब उठ के अपने आप को खड़ा किया जब हमें लगा था कि आगे हमें जीत कभी नहीं मिलेगी। हमें लगा था कि हम हमेशा हारेंगे, क्योंकि हम हार डिज़र्व करते हैं, हमसे नहीं होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितनी बार भी गिरते हैं, आप एक बार उठकर खड़े होइए। कोई भी चीज़ अगर आपसे पहली बार में नहीं होती, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम उसको 5, 6, 7, 8, 10 बार कीजिए, जब तक आपके अंदर उस चीज़ के लिए जुनून है, उस चीज़ के लिए वो स्पिरिट कभी ख़त्म मत होने दीजिए। एंजल्स का कहना ये है कि हमेशा हमें अपने दिल में बसा के रखिए, ठीक है? हम हमेशा आपके आसपास है। बस एक बार आप कोशिश करना शुरू कीजिए, रास्ता हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपके जो अंधेरे रास्ते में हम आपके लिए उजाला लेके आएंगे। जो भी चीज़ आपको करनी है वो चीज़ करिए। अगर आपकी कोई हॉबीज़ है उसको भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको जिंदा दिली के कदम पे चलने के लिए मजबूर करती है, कभी भी आपको उदास नहीं होने देती। यहाँ पे आ गया है द फूल का कार्ड, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले घबराइए मत, बिकॉज दे आर विद यू, ठीक है? किंग ऑफ कप्स, ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग टू यू। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है, जिनका आपको इंतज़ार था आखिरकार वो आ ही गए समझिए। यहाँ पे है डेथ का कार्ड। बहुत सफ़र किया है आपने, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, इसीलिए आपके मन में आपको हमेशा सेल्फ डाउट्स रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको खुद पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी, यहाँ पे है आपके पर्सन की भी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है पिछले कुछ टाइम में आपने जो चीज़ों को ना कंट्रोल करने की जो आदत है वो अब छोड़ दी है, क्योंकि जब आपने कोशिश की है चीज़ों को कंट्रोल करने की, वो सुधरने की बजाय वो हमेशा बिगड़ी है, आपके हाथ से और ज़्यादा दूर होती गई है।
और कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि चीज़ें इतने करीब होते हुए भी आपके हाथ से छूट गई है, निकल गई है, जो विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी लाइफ में हमेशा से शुरू से ऐसा नहीं था। शुरुआत से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं देख रही हूँ, आप भी नोटिस करेंगे, जब पहले पहले इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, सब कुछ एकदम फेरी टेल जैसा चल रहा था। इनफैक्ट लोगों ने आपको बहुत पहले भी वॉर्न किया कि इस पर्सन के साथ मत रहिए, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप प्यार में कुछ इस कदर अंधे थे कि आपको तो कुछ उनके अलावा दिखता ही नहीं था। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जो मेरे पास आए हैं, एक तो इन्होंने पहली बार आपसे प्यार का इजहार किया है, सबसे पहले पहल उन्होंने किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप कुछ ऐसे इस तरीके के इंसान रहे मेरे व्यूअर्स, जो ना अपने आप में आपकी एनर्जी जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करती थी। अब जिससे भी मिलते बिल्कुल चेहरे पे हमेशा हंसी होती थी, जोश के साथ, ऐसा लगता था एक न्यू लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी। जिससे भी मिलते ऐसा लगता, उनको भी बहुत अच्छा लगता, उनको ऐसा लगता ये पर्सन तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, नेचर वाइज, बात करने में, घूमने फिरने में, जो भी आपके पास आया कभी भी आपको भूल नहीं पाया। और एक बार अगर कोई आपके पास आता था तो हमेशा दूसरी बार वो ज़रूर आते थे। तो समथिंग अबाउट योर ऑरा, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, आपकी स्माइल ऐसी, और द वे यू ड्रेस या द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपका फ्रेंड बनना चाहते थे। कुछ इस तरीके की एनर्जी में थे कि कोई कुछ कह रहा है तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहने दो जो भी कुछ कह रहा है, बस आपको अपना देखना है, अपने रास्ते पे चलना है, दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। एकदम मस्त मौला, मन मौजी, इस टाइप की जो आपकी एनर्जी थी ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी दूसरों के सामने। तो होती है इस पर्सन की एंट्री, जो अपने प्यार का प्याला लेके, कप लेके आपके पास आते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल जेन्युइन है और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई डिफरेंस है। एज डिफरेंस हो सकता है। पहले पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अविश्वसनीय लग रही थी ये बात कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा हमारे बीच में, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज़ तो बहुत कम है। देखा जाए तो डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज की नज़र से देखा जाए तो हम दोनों का मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप तो शुरू शुरू में बिल्कुल पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, आप चाहते नहीं थे इनसे बात करना, आप चाहते नहीं थे कि बात जो है आगे बढ़े। लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको विश्वास दिलाते रहे कि नहीं, हम दोनों का मिलना पॉसिबल हो पाएगा, जो इम्पॉसिबल है हम उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे, बस तुम मेरा साथ देना। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हुआ ये कि आपके रिश्ते में धीरे 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 स्ट्रगल्स बढ़ती गई। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो वो पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, वो करने लग गए। जहाँ पे ये देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपने खुद को वैल्यू दिलाने के लिए वो बहुत स्ट्रगल किया आपने। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपकी वैसे कदर नहीं करने लगे जैसे वो पहले करते थे, या इनिशियली जो विश्वास दिलाया करते थे। जैसे कि छोटी छोटी बातें छुपाना, और आपको सारी बातें ना बताना, थोड़ी बताना और बहुत सारी छुपाना, और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रही है, सारी चीज़ें वो आपसे तो पूछ लेते थे। आपकी तो उनको मतलब पाई पाई की खबर चाहिए होती थी, लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं बताते थे। इनफैक्ट पूछने पे या कन्फ्रंट करने पे वो मतलब झगड़ा करने लगते थे, और ज़्यादा अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते थे कि आप उनके मामलों में टांग अड़ा रहे हैं, या फिर वो आपसे बातें और ज़्यादा छुपाने लग गए, ठीक है, अवॉइड करने लग गए। इनफैक्ट उनका बिहेवियर भी चेंज होने लग गया, आपको समय कम देने लग गए। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की। इस वक्त का जो टाइम था आप दोनों की लाइफ में, आपके लिए बहुत क्रूशियल था। हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था, लेकिन आप फिर भी उनको टाइम दे रहे थे किसी भी तरीके से, जबकि आपको ऐसा करना चाहिए था कि बातें कम कर देनी चाहिए थी अपने करियर के लिए, या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप कुछ तो प्रिपरेशन कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, जो आपके लिए आगे बहुत कारीगर साबित होने वाला था। तो यहाँ पे है डेथ का कार्ड। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फेड हो गई और आप दोनों का रिश्ता टूट गया, हो गया सेपरेशन। और मुझे ऐसा लग रहा है इस सेपरेशन के तुरंत बाद आपने कहीं ट्रैवल किया था। जी हाँ, ट्रैवल किया था, जिसकी वजह से आपके मन में भी थोड़ा सा चेंजेस आए, ठीक है। लेकिन ये जो रिश्ता है वो प्रॉपर तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कोई अनाउंसमेंट नहीं, ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई। अचानक से आप दोनों के बीच में जो है बातचीत बंद हो गई, मुझे ऐसा लगता है।
ऐसा है कि नहीं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ, न्यू रीडिंग जो है दूसरे चैनल पे अपलोड हो गई है। जल्दी से जाके उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा न्यू रीडिंग से, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी करंट रीडिंग होती है। देखिए, जब भी जो रीडिंग अपलोड होती है, ठीक है, टाइटल कुछ भी हो, आपको वो रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो एनर्जीज़ होती हैं वो आपके पर्सन के साथ मैच कर जाती हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो सकता है मैच ना भी करे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ आपसे छूट जाता है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो उसके आंसर आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो जब भी आती है उसको देखा कीजिए। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालती हूँ, उसी वीडियो का डालती हूँ जो न्यू आई होती है, या फिर इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है और जो टाइमलेस होती है, जिसमें आपको आपके पर्सन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, उसके कुछ टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ खाती रही, आपको सवालों के जवाब जो है नहीं मिले, आपको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि आपको जस्टिस जो है चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें थी अनसुनी रह गई थी, जिसके बारे में आपको आज भी आप अनजान हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने इंट्यूशन से, स्टॉकिंग से उनके बारे में पता तो लगा लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कौन कौन शामिल था, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो तो आपके पर्सन ही बता सकते हैं। तो करेंटली उनकी एनर्जी क्या है, ये देखिए, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि आज भी आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, उनके मन में अभी भी जागी हुई है। ड्यू टू एनी रीजंस वो आपको बताना पसंद नहीं करते, लेकिन वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक तरीके से, उनको बुरा तो लगता है आपके पास फिर से आना, फिर से वही बेशर्मों की तरह फिर से वो वादे लेके आना, वो सारा कुछ, लेकिन आपके पर्सन जो है ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहते। एक बार फिर से आप दोनों की मुलाकात तो ज़रूर होगी, ये चीज़ तो तय है। भले ही आप आगे बात करें ना करें, वो आपका डिसीजन है, लेकिन ये पर्सन एक बार आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। ऐसा लगता है फेस टू फेस आप दोनों की बातें ज़रूर होगी, और बातें करने के बाद ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपने पर्सन से बहुत कुछ पूछेंगे, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे, और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने शायद कभी सोची भी ना हो, क्योंकि उस टाइम तो आपकी बात एकदम से बंद हो गई, तो आपको नहीं पता कि क्या क्या हुई चीज़ें। I love touching you all over, sleeping alone, they are missing you, you are my other half। और यहाँ पे कार्ड आ गया है, यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। ये सारे मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। कुछ और नए लव मैसेजेस भी हम आने वाली वीडियोस में लेके आएंगे। आपको करना ये है, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपना फीडबैक शेयर करके ज़रूर जाना है इस रीडिंग के बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नई रीडिंग दी गई है उसको प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ही बोलेंगे गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।